नीतीश जी तो आज क्रिमिनल्स के गोद में बैठ के राज कर रहे हैं। दोनों चचा भतीजा के लिए दिनकर जी की दो लाइन पढ़ देता हूँ। माटी सोने का मुकुट पहन इतराती है, अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 72 घंटे के अंदर में ये सारे करप्ट ऑफिसर जो सरकार में मेरे टारगेट लिस्ट पे चढ़े हुए हैं, नीतीश जी के मंत्री और उनके खास लोग, आपको लालू के बगल वाले सेल में नजर आएंगे। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था आज से चंद दिन पहले कि मैं चुनौती देता हूँ नीतीश तेजस्वी को कि इस बार लालू यादव चुनाव नहीं कर रहे हैं, वो 30 सीट अपने बल पे जीत के दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव घंटी बजा रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और अपनी उपलब्धि बताई जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में वंचित समाज पार्टी अपना एक त्रिकोण खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और एक अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना के काल में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में वंचित समाज पार्टी की क्या कुछ एजेंडे हैं, किन बातों को लेकर वो जनता के बीच जा रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो अभी एक तरफ से तेजस्वी यादव हैं और इधर सरकार की तरफ से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इन दोनों के बीच में एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना मुश्किल होगा आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कहीं मुश्किल होगा, बट एक बात ज़रूर है कि एक अच्छी परिपाटी बनेगी, क्योंकि बिहार इन दोनों से त्रस्त है। लालू जी को पहले 15 साल देख चुका है और ये तीसरा मोर्चा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि लालू जी का परिवार ही इसको लीड कर रहा है। तो इसमें इन लोगों से कुछ भी एक्स्ट्रा उम्मीद करना बेकार है। तीसरे मोर्चे की ज़रूरत किन वजह से है वो मैं आपको बताता हूँ। बिहार में सबसे बदहाल, बिहार की 68% आबादी किसानों की है। उसके साथ लेबर की हालत बहुत ही दयनीय है। नौजवानों की स्थिति यह है कि पढ़े लिखे 75 लाख नौजवान जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कोई योजना पिछले 30 वर्षों में इस सरकार ने बनाने की जहमत नहीं उठाई है। तो बिहार एकदम नेग्लेक्टेड रहा है। किसानों को हर इलेक्शन में मूर्ख बनाते रहे हैं। हर बार ये लोग एमएसपी प्राइस तय करते रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है, और मुझे इसलिए ताज्जुब ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मैं उस बात पे तेजस्वी से उम्मीद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बच्चा है, उसको राजनीति की समझ है नहीं। तो इसी वजह से मैं उसको माफ़ करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक बात आज तक समझ में नहीं आया है कि आप किसानों की बात कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री किसानों के लिए नया नया घोषणा झुंझुना थमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे 2 सवाल का जवाब मुख्यमंत्री सिर्फ दे दें। एक, कि आपने आपदा प्रबंधन में जो तय किया हुआ है प्रति हेक्टर, उसकी उनको जानकारी है या नहीं है? अगर जो नहीं है तो ये जान लें कि प्रति हेक्टर 638 रुपया किसान को आप आपदा में देते हैं, जो 1 एकड़ ज़मीन जोतने का भी कीमत नहीं है। दूसरा, सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। बिहार की जितनी मंडियां हैं, आप किसी भी मंडी से घूम आइए, उन मंडियों में आपको मक्का 900 से 1000 रुपया तक किसान से खरीदने के लिए व्यापारी वर्ग बैठा है, जो साठ घाट में इनके साथ करता है, जबकि सरकार का एमएसपी प्राइस 1750 का है। मैं आपको एश्योर करता हूं, अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीरें खिंचाता है, जो उनसे पद्म भूषण और पद्मश्री का अवार्ड लेता है, वो कंपनी भी बिहार में आके मक्का की खरीदारी 1100 और 1050 में किसान से कर रहा है। और वो अपने खुद नहीं खरीद रहा है, वो खरीद रहा है अपने एजेंट्स के थ्रू, जो सेठ साहूकार जो अड़तिया के लोग हैं, वो किसानों को देते हैं 900 रुपये, जो किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं है। जी।
तो मतलब कि आपका मेन मुद्दा जो है वो है किसानों और गरीबों के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पहले से काम कर रहे हैं, मतलब जो भी उनकी सरकार है, और तेजस्वी यादव भी एक्टिव है। अचानक से सडनली आपका वंचित समाज पार्टी का आना उस तरीके से प्रभाव डाल पाएगा जनता पर? बिल्कुल डाल पाएगा। आप एक बात समझिए, तेजस्वी यादव हों चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार हैं बाई प्रोडक्ट लालू के फ्रस्ट्रेशन का। अच्छा। और तेजस्वी उससे भी गंदे स्थिति में है कि अगर जो लालू यादव पिछले चुनाव में नीतीश उनके साथ नहीं मिले होते तो लालू यादव शायद 80 सीट जीतते नहीं। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था आज से चंद दिन पहले कि मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी को कि इस बार लालू यादव चुनाव नहीं कर रहे हैं, वो 30 सीट अपने बल पे जीत के दिखाए। बिहार बदलाव के मूड में है, तीसरा फ्रंट बनेगा भी, और तीसरा फ्रंट इन दोनों को इनकी जगह पे लाके खड़ा भी करेगा। चलिए, बिहार में अक्सर जात की राजनीति होती है, इस बार आपका क्या मुद्दा होगा, विकास या फिर ऐसी राजनीति में थोड़ा आपका भी दिलचस्प है? नहीं, अगर जो जात पात की राजनीति करनी होती तो मैं वंचित समाज पार्टी से कभी जुड़ता नहीं। मेरा अध्यक्ष अति पिछड़ा क्लास से बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन रहा हुआ है। हमारे प्रदेश का अध्यक्ष भी एक बैकवर्ड का एक्स IAS ऑफिसर है जो रिटायर कर चुका है। तो हम जात में बिलीव नहीं करते हैं। जात की जहाँ तक बात उठती है, ये आपको मति भ्रम करने के लिए बिहार में ये परिपाटी पिछले 30 साल से चली आ रही है। इस बार कास्टलेस सोसाइटी की बात होगी, विकास की बात होगी। इस बार वही जीतेगा जो सही माने में विकास की बात करे। वंचित समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में जाएगी या फिर कुछ और लोग भी साथ में? नहीं, हम तीसरा फ्रंट बना के छोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और बिहार इस बार पैकेज, सरप्राइज पैकेज देगा, नीतीश को भी, बीजेपी को भी और तेजस्वी को भी। इतना विश्वास कहाँ से है? किस तरीके कॉन्फिडेंट क्यों? कैसा, कुछ बात हुई है, कुछ लग रहा है ऐसा? कुछ तो ऐसा है मेरे पास जो मैं अभी आपसे कह नहीं सकता, लेकिन ये वादा करता हूँ आपको कि 15 से 18 के बीच में घोषणा करूँगा। आप लोग स्वयं कहेंगे कि थर्ड फ्रंट खड़ा है। जी बिल्कुल। इसके बाद अगर मान लीजिए कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी पहले वंचित समाज पार्टी की? थर्ड फ्रंट सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन वंचित समाज पार्टी का जहाँ तक प्रश्न उठता है, किसी भी हालत में 100 सीट से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। और अगर क्या कुछ घोषणाएं होंगी आपकी तरफ से, मतलब क्या ड्रीम देखा है आपने बिहार को लेकर, कहाँ स्टैंड कराएंगे बिहार को? सिर्फ 4 मुद्दे हैं मेरे पास। 5वें मुद्दे पर मैं काम करने के मूड में नहीं हूँ। 72 घंटे के अंदर में ये सारे करप्ट ऑफिसर जो सरकार में मेरे टारगेट लिस्ट पे चढ़े हुए हैं, नीतीश जी के मंत्री और उनके खास लोग, आपको लालू के बगल वाले सेल में नजर आएंगे। दूसरा, एग्रीकल्चर पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं मेरी सरकार अगर जो बनी तो। तीसरा, इंडस्ट्री को यहाँ लाया जाएगा। इंडस्ट्री को लाने के लिए अगर जो मुझे प्रोहिबिशन हटाना भी पड़ा, जो कि सबसे बड़ा स्रोत था बिहार के आमदनी का, तो मैं हटा के टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से वापस जिंदा करूंगा, ताकि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, होटल इंडस्ट्री में हाजीपुर से पढ़ के ट्रेंड होकर आज भटके चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में नौकरी के लिए, वो हमारे ही स्टेट में रिज्वाइन करें लोग। मैन पावर, मैन बैंक, एजुकेटेड बैंक क्रिएट करूँगा। फोर्थ, क्राइम कंट्रोल मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है। जी। मैं जीरो टॉलरेंस पर बिलीव करता हूं और जीरो टॉलरेंस लागू करके छोड़ूंगा इस स्टेट में, चाहे कुछ। ये फॉर्मूला तो नीतीश कुमार भी यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? आज हमको बताइए। आपसे एक छोटा सा बात कहता हूँ, फर्स्ट टर्म में मैं खुद कहता हूँ नीतीश जी जीरो टॉलरेंस पर काम किए, लेकिन सेकेंड टर्म जंगल राज 2, जंगल राज 3, नीतीश जी तो आज क्रिमिनल्स के गोद में बैठ के राज कर रहे हैं। आप बताइए, आज के विधानसभा का लिस्ट उठा के देख लीजिए। आप देखिए कितने लोग क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग जीत के विधानसभा गए हुए हैं, कितने लोग जीत के लोकसभा पहुंचे हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल सर, न्यूज़ फॉर नेशन के इस मंच से और इस इंटरव्यू में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए वंचित समाज पार्टी का क्या संदेश? दोनों चचा भतीजा के लिए दिनकर जी की 2 लाइन पढ़ देता हूँ। माटी सोने का मुकुट पहन इतराती है, अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
बिल्कुल, तो अब ये ऐलान हो चुका है और वंचित समाज पार्टी की तरफ से ये संदेश नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए कि सिंहासन खाली करो। तीसरा मोर्चा आ चुका है और तीसरा मोर्चा जो ललित मोहन सिंह है वो जनता को बता रहे हैं कि जनता के हित में दोनों में से किसी ने काम नहीं किया, इसीलिए अब बिहार एक नए विकल्प के तौर पर वंचित समाज पार्टी को देखेगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।